Hey everyone, welcome to my Study in Australia series. मेरा नाम है अरबाब तुफैल. बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ PhD डॉक्टर, बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ. आज की जो वीडियो है उसमें मैं बेसिकली आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगी कि अगर आप पोटेंशियल PhD स्टूडेंट हैं तो कुछ ऐसे मिस्टेक हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया में PhD के लिए एडमिशन का सोच रहे हैं और किसी स्कॉलरशिप ऑप्शन को भी कंसिडर कर रहे हैं. और उसमें सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि सुपरवाइजर को कांटेक्ट ना करना. ज़्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि अच्छा PhD में जो है वो सुपरवाइजर का जो अप्रूवल है वो ज़रूरी नहीं है, वो डायरेक्टली PhD के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं. तो ऐसा नहीं होता. आपको PhD एडमिशन के लिए सुपरवाइजर का अप्रूवल चाहिए होता है. सो आपने जो है वो पहले सुपरवाइजर को कांटेक्ट करना है, उससे अप्रूवल लेना है एंड देन आपने अपनी PhD की एप्लीकेशन सबमिट करवानी है. दूसरी बड़ी मिस्टेक ये है कि जब आप सुपरवाइजर को कांटेक्ट करते हैं तो आप अपनी जो ईमेल भेजते हैं उसको भेजने का तरीका गलत है. आप करते क्या हैं कि आप ईमेल टाइप करते हैं, एक ही ईमेल सबसे पहले तो होती है और उसके साथ आप अटैचमेंट जो है वो डाल के सेंड कर देते हैं. आज के दौर में जो है वो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है. तो उसमें यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी की, क्योंकि आप सुपरवाइजर को यूनिवर्सिटी की ईमेल पे अप्रोच कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जब आप उन्हें अप्रोच करते हैं तो यूनिवर्सिटी का अपना एक स्ट्रॉन्ग IT नेटवर्क होता है जिसमें वो कंट्रोल कर रहे होते हैं अच्छा कौन सी जो ईमेल है वो लेजिट है तो वो सुपरवाइजर के इनबॉक्स में जाएंगी, और ऐसी ईमेल जो पहली दफा रिसीव हो रही है और उसमें अटैचमेंट भी है तो वो उसे जंक या स्पैम जो ये फोल्डर है उसमें भेज देते हैं. सो आप ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि अच्छा मैंने तो ईमेल अटैचमेंट के साथ सुपरवाइजर को भेजी है तो उसने तो मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, मतलब कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया. आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि क्या पता आपकी जो ईमेल है वो सुपरवाइजर को मिली ही नहीं है. तो अगर आप ईमेल भेजना भी चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग इज कि आप उसके साथ कोई भी अटैचमेंट ऐड ना करें. आप सुपरवाइजर को सिंपल ईमेल भेजें. ठीक है, सिंपल मीन्स नो अटैचमेंट, और वो बड़ी प्लेन हो, मे बी 2-3 जो सेंटेंस है उसमें आप अपने आप को डिस्क्राइब करें और उन्हें बताएं कि इफ यू वांट आई कैन शेयर माय CV, आई कैन शेयर माय रिसर्च प्रपोजल विद यू. सो वह इस तरह से आप सुपरवाइजर को अप्रोच करेंगे तो चांसेस आर कि आपकी ईमेल सुपरवाइजर को मिलेगी भी और वो आपको येस या नो में जो रिस्पॉन्ड है वो जरूर करेगा. दैट्स द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज कि जब आप सुपरवाइजर को अप्रोच करते हैं उसका तरीका गलत होता है. आप क्या करते हैं कि बाज़ दफा आप एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही डिपार्टमेंट के जो 4-5 डिफरेंट सुपरवाइजर हैं उन्हें एक साथ ही ईमेल भेज देते हैं. और बैकग्राउंड में अगर आप चेक करें या ओवरऑल होता क्या है कि ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ के जो डिपार्टमेंट है उसमें जो रिसर्चर काम कर रहे होते हैं वो ग्रुप्स में काम करते हैं. एंड जस्ट इमेजिन कि जिन 5 लोगों को आपने अपनी CV भेज दी है वो पांचों एक ही ग्रुप में काम कर रहे हैं और वो फिर इस चीज़ को जब डिस्कस करेंगे कि ओके आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम दिस पर्सन एंड देन द सेकंड पर्सन विल से आई गॉट ईमेल फ्रॉम द सेम पर्सन. सो उससे आइडिया होगा कि हाउ नॉन सीरियस यू आर. तो ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है. सो मेक श्योर करें कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट के किसी सुपरवाइजर को अप्रोच कर रहे हैं तो एक वक्त में सिर्फ एक ही पर्सन को अप्रोच करें. अगर उससे आपको हाँ या ना का जवाब मिले तो फिर आप सेकंड पर्सन को जो है वो रीच आउट करें. एंड अनदर थिंग इज कि जब आप किसी सुपरवाइजर को अप्रोच कर रहे होते हैं तो उसके रिसर्च आर्टिकल को देखें. उसके रिसर्च आर्टिकल में आपको जो भी उसके जो कोलैबोरेशन होंगी उसी डिपार्टमेंट के लोगों की वो आपको नजर आ जाएंगी. उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ओके मोस्ट प्रोबेबली दिस सुपरवाइजर इज वर्किंग विद दिस एंड दिस पर्सन फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट. सो मैं जो है या तो उनमें से इस पर्सन को जो है वो कांटेक्ट करूंगा एंड दैट्स इट. और अगर वो ना कर देंगे तो जो बाकी लोग हैं मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं करूंगा नहीं करूंगी बिकॉज कि वो एक ही ग्रुप में काम कर रहे हैं. तो अगर अप्रूव करना होगा तो दिस वन पर्सन विल अप्रूव इट एंड इफ नॉट तो वो तीनों ही नहीं अप्रूव करेंगे. सो दैट्स हाउ आप जो है अपनी जो सुपरवाइजर को रीच आउट करने का जो मेथड है या आप कह लें कि वे है उसे आप रिफाइन कर सकते हैं. इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने सुपरवाइजर को रीच आउट ही करना है तो आप उन्हें उनके लिंक्डइन पे अप्रोच करें. आप उन्हें सोशल मीडिया उनके X पे अप्रोच करें और उन्हें बताएं कि आई एम अ पोटेंशियल PhD स्टूडेंट और मैं आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हूँ.
तो वो आपका मैसेज ज़रूर रीड करेंगे और वहाँ पे चांसेस ये हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो देखेंगे और फिर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि अगर आप वाया लिंक्डइन अप्रोच कर रहे हैं तो ट्राई टू मेक श्योर कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छे से आपकी रिप्रेजेंटेशन करे। This is LinkedIn actually another way of your showing your CV or presenting your CV। तो आप उसे अच्छे तरीके से जो है वो क्या कहते हैं उसका फॉर्मेट रखें, उसमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन दें और कोशिश करें कि रेगुलरली पोस्ट करें ताकि और अच्छा कंटेंट पोस्ट करें ताकि सुपरवाइजर, जो भी पोटेंशियल सुपरवाइजर है, उसे आइडिया हो यू आर गुड एट समथिंग। अनदर इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जो स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं वो है वीक रिसर्च प्रपोजल। कि जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल लिख रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइपोज होती हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग के इशू होते हैं, सारा आजकल तो एआई से जनरेट करके आप डाल देते हैं। ट्रस्ट मी कि जब ऐसा डॉक्यूमेंट आप किसी को भेजते हैं तो वो उससे बिल्कुल विद इन अ सेकेंड आइडिया हो जाता है कि आपने इस पे जो है वो काम नहीं किया है। तो जब आप इस तरह से कर रहे होते हैं तो आप अपने जो चांसेस हैं सिलेक्शन के उन्हें खुद ही मिनिमाइज कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करें तो मेक श्योर कि आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो फ्री ऑफ टाइपोज हो, फ्री ऑफ फॉर्मेटिंग हो, आपने अच्छे तरीके से रेफरेंस दिए हों, अच्छे तरीके से फॉर्मेट किए हों, अपनी जो रिसर्च प्रपोजल है उसमें हर चीज़ जो है वो बड़े डिफाइन वे में हो, आपका उसमें लिटरेचर रिव्यू हो जाए या जो भी आपके डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े क्लियरली और सिंपल वे में हो। बेशक आप 4 पेजेस का रिसर्च प्रपोजल बनाएं but try to make it genuine and free of formatting and typos. Another mistake is not having good CV. आप CV में क्या करते हैं कि आप अपनी जो है वो जेंडर भी डाल रहे होते हैं, आप उसमें अपना एड्रेस भी ऐड कर रहे होते हैं, आप उसमें जो है वो अपना रिलीजन भी बता रहे होते हैं, अपनी फोटो ऐड कर रहे होते हैं, एंड देन यू मेक योर CV like a 5-6 pages. So this is not the right way. So what you have to do is कि आपको अपनी CV कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ एक पेज पे बनाएं और उस पे आप अपनी मैक्सिमम जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो ही दें। आप कोशिश करें कि अगर उसका एजुकेशन सेक्शन है तो उसमें सिर्फ आपके पास जो है वो आपकी जो रिसेंट या लास्ट 2 क्वालिफिकेशन है सिर्फ वो हों, उससे ज़्यादा ना हों। सर्टिफिकेशन ऐड करें, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है, कोई स्कॉलरशिप लिया है तो वो ऐड करें। अगर आपने सिर्फ एक्सेल में या वर्ड पे काम किया तो सिर्फ वो ऐड करें। डोंट स्टे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि उसमें 8-10 डिफरेंट जो है वो चीज़ें आ जाती हैं और आपको वो सारी नहीं आती हैं। Probably you have just on the basics of Excel and basics of Word, और ये बहुत advanced है. So what you can say, it's a basic knowledge of Excel. So you need to be very precise. So आपकी CV बहुत simple हो, बहुत ज़्यादा जो excessive information है जिसका सुपरवाइजर को कोई फायदा नहीं है या उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है तो आप उसको रिमूव कर दें। मेक इट सिंपल ताकि सुपरवाइजर को आइडिया हो कि हाउ कॉशियस यू आर, हाउ टू द पॉइंट पर्सन यू आर। तो दैट्स अनदर वे कि आप अपनी CV को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। It's basically your representation. You are representing it. So try to make it simple, precise, and to the point. I think, yep, these are all the points जो students जो है mistake कर रहे होते हैं। इसमें मैंने साथ साथ आपको उसका solution भी बता दिया है। All you have to do is कि आप इसे understand करें whatever I have said and then try to follow it कि सुपरवाइजर को कैसे अप्रोच करना है, CV को कैसे फॉर्मेट करना है, प्रपोजल को कैसे फॉर्मेट करना है, ईमेल राइटिंग मेरी कैसी होनी चाहिए, मैंने एक वक्त में सिर्फ एक सुपरवाइजर को कांटेक्ट करना है, व्हाट शुड बी द वे आई शुड कांटेक्ट हिम, इट्स ईमेल और अ सोशल मीडिया। सो या दीज आर ऑल द थिंग्स एंड आई बिलीव all the information that I gave in today's video, it's very valuable, especially if you are looking for PhD opportunities. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।